बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 30 सितंबर और दिन है मंगल का। दो बड़ी खबरें हैं जी आपके साथ शेयर करनी है। पहली खबर तो यह है कि इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है, और कॉल दी है इमरान खान साहब ने जो शहबाज शरीफ ने कल ट्वीट की है, जिसमें दो रियासती हल की बात करके शहबाज शरीफ ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। ज़ाहिर सी बात है, दो रियासती हल को जब आप सपोर्ट करते हैं तो दो रियासती हल तब भी होता है कि जब आप दोनों को तस्लीम करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है। अगर कोई ये समझता है कि ये सारे मामला इतनी आसानी से हो जाएंगे और इमरान खान साहब होने देंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं है। खान साहब ने क्या कॉल दी है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आपके साथ में शेयर करूंगा। ये सारे का सारा जो रजीम चेंज हुआ इमरान खान साहब का, उनको इक़्तिदार से हटाया गया, इसकी जो वजह है ना, सिर्फ एक वजह अगर आपको बताऊं तो वो सामने आ गई है। और दूसरी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो ये है जी कि इमरान खान साहब को अचानक ये खबर सामने आई है कि अडयाला जेल से पिंडी में कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है। ये मुंतकिल इमरान खान साहब को क्यों किया जा रहा है, और ये अपने तर्ज की अलहदा सी जेल होगी और यहाँ पर शायद इमरान खान साहब की किसी से मुलाकात भी ना हो पाए, तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों खान साहब को मुंतकिल किया जा रहा है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो आते हैं जी तस्लीम करने के मामले के ऊपर। शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने रात के ये ट्वीट की, और इस ट्वीट में एक तो उन्होंने ट्रंप का वो जो 21 नुकाती एक मंसूबा था उसको माना, और वहीं पर अपनी ट्वीट के आखिर में उन्होंने कहा है जी कि बिल्कुल दो रियासती हल ही होना चाहिए और मैं इसको सपोर्ट करता हूं जी। अब वो जो सारी पिछले कुछ हफ्तों से जो ये मुलाकातें हो रही थी अमेरिका में, और इब्राहिम अकॉर्ड की जो बातें की जा रही थी, इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो चीज़ें की जा रही थी कि यार ये चीज़ें हो रही हैं, वो अब खुलकर सामने आ गई हैं। और सबसे पहले मैं समझता हूँ जी कि अगर मतलब है कि किसी ने तस्लीम किया है ना अगर इसराइल को, मतलब इस साइड से, तो वो शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने ट्वीट के ज़रिए कर दिया है। दो रियासती हल की बात करके उन्होंने ये तस्लीम कर लिया जी। इधर सी बात है, आप तस्लीम कर रहे हैं तब भी दो रियासती हल का वो होता है ना। तो इसराइल को तस्लीम जो है अनऑफिशियली आप कहें या फॉर्मली आप कहें, अनऑफिशियली फॉर्मली आप कहें, इधर सी बात है बाकायदा तौर पर ऐलानात क्लियरली बाद में ही होंगे, लेकिन वो कर लिया गया। मेरी तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो इस हवाले से यही है। बहरहाल अब ये जो काम किया गया है ना, अब आप देखेंगे इमरान खान साहब के अगेंस्ट बयानियां ये क्या बनाते थे। अब आप वो जो रजीम चेंज हुआ था ना इमरान खान साहब के अगेंस्ट, वहां से लेकर आगे तक इमरान खान साहब को ये कहते थे कि वो यहूदी एजेंट है। यही खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे हैं ना। कौन कहते थे जी? मौलाना फजल रहमान कहते थे, बाकी बहुत सारे हजरात कहते थे। तो इमरान खान ने तो इसी चीज़ के ऊपर स्टैंड लिया हुआ है ना, क्योंकि हामिद मीर साहब ये बारहा कह चुके हैं जी कि इस हवाले से इमरान खान साहब के ऊपर भी प्रेशर था, जिन्होंने बाजवा यही चीज़ें चाहते थे, लेकिन इमरान खान साहब डट के वो नहीं माने, उन्होंने स्टैंड ले लिया। और उन्होंने ये भी बताया जी कि मैंने भी इमरान खान साहब को इस हवाले से मशवरा दिया था कि इस मामले के ऊपर हमारा वही मौक़िफ़ होना चाहिए जो कायद मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान जो है उनका मौक़िफ़ है। तो इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर डट गए। फिर रजीम चेंज भी हुआ, और फिर उसके बाद जो सारी सूरत हाल है, सारी कहानी है। आज वो मौलाना फजल रहमान कहाँ हैं? आज वो सारा तबका कहाँ पर है जी जो इमरान खान साहब को यहूदी एजेंट कहता था? आज साबित हो गया कि जो इमरान खान को कठपुतली कहते थे, आज वो खुद कठपुतली साबित हो रहे हैं। जो एजेंट कहते थे, आज वो खुद एजेंट जो है वो साबित हो रहे हैं। एक चीज़ तो ये। फिर दूसरे नंबर पर ये जी कि इमरान खान साहब ने एक बड़ी कॉल दे दी है। इमरान खान साहब ने अभी कुछ देर, अभी जब मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ देर पहले ही उनके अकाउंट से ट्वीट हुआ है। अलीमा खान साहब ने खैर रात को जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात के बाद भी ऐलान किया था, लेकिन अब इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट भी हो चुका है। ट्वीट आपके सामने रखता हूँ जी। अपनी पार्टी और पूरी कौम को पैगाम देता हूँ कि तैयारी पकड़ें। तो इमरान खान साहब ने कॉल दे दी है तैयारी पकड़ने की, और बहुत जल्द इमरान खान साहब एक बड़ी कॉल देने जा रहे हैं। पेशावर जलसे की कॉल पर केपीके के अलावा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से भी अवाम की भरपूर शिरकत पर पूरी कौम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। जबर के इस माहौल में लोगों का निकलना खुशाइंद है। तो ये जो पेशावर जलसा था ना, ये एक वार्म अप था। असल जो कॉल इमरान खान साहब देने जा रहे हैं वो कॉल आ रही है। और जो अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हुई है ना, आपके साथ कल भी ये खबर शेयर की थी कि उस मुलाकात में
इसराइल को तस्लीम करने का भी जो एजेंडा था वो शामिल था और इमरान खान साहब ने उसके ऊपर एब्सोल्युटली नॉट कहा है। अगर इमरान खान साहब के साथ कोई मामला तय हो जाते तो अली मोइन गंडापुर लाजमन कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ज़रूर करते हैं, मीडिया से गुफ्तगू करते। उन्होंने गुफ्तगू नहीं की, बल्कि उसके बाद अली मोइन गंडापुर ने क्या किया, नुसरत जावेद साहब सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने खबर दी, कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर की इमरान खान से अडयाला जेल में तवील मुलाकात हुई, जिसके बाद से अली अमीन गंडापुर के तमाम मोबाइल नंबर्स बंद मिले। आखिरी खबर ये आई थी कि वो केपी हाउस गए, जहां उन्होंने अपना कमरा लॉक कर लिया था कि मैं थका हूं, लेकिन फिर खबर आई कि वो वहां से भी चले गए। अब नंबर जो है वो बंद कब मिलते हैं? ज़ाहिर सी बात है, जब आप कहीं और ताकतवर लोगों के साथ मुलाकात कर रहे हो, तब तो 12 अजला भी आप देखें फैलान के आ जाते हैं और आपसे कोई रब्ता नहीं होता और अचानक से आप नमूदार होते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, जो पैगाम भेजा गया अली अमीन गंडापुर के थ्रू इमरान खान साहब को, उसका जो जवाब है वो जवाब जानना चाहा था उन्होंने कि क्या इमरान खान साहब ने कहा है, तो एब्सोल्युटली नॉट, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर कह दिया है। इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ के ऊपर जो है वो डट गए हैं। और इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो रिजीम चेंज हुआ, अगर इसका एक आलमी एक उसमें तनाजुर में अगर देखें एजेंडा के, तो वो एजेंडा भी यही था कि इन चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब डटे हुए थे। इमरान खान साहब ने जो है वो रूस और यूक्रेन की जो जंग थी, इसमें भी बजाय इसके कि वो अमेरिका के साथ खड़े थे, इमरान खान साहब ने न्यूट्रल पोजीशन अपनाई। और ज़ाहिर सी बात है, इसी चीज़ का उस वक्त भी मसला था। और दूसरा ये जो ये वाला मामला, इसराइल वाला मामला है, इसके ऊपर मतलब है कि शहबाज शरीफ ने ट्वीट करके बाकायदा तौर पर जो हिमायत है जी वो कर दी है। और अब मेरे ख्याल से वो वक्त दूर नहीं है जब बाकायदा तौर पर मतलब है कि एक तरह से ट्वीट करके उन्होंने बता तो दिया है, ठीक है, लेकिन अब बाकायदा तौर पर इसका जो ऐलानात हैं वो होना बस बाकी रह गए हैं। अब इनको ख़तरा किस चीज़ का है? ख़तरा इनको सिर्फ एक चीज़ का है कि अवामी जो रद्द-ए-अमल है वो क्या आएगा और क्या अब हम उसको ताकत की बुनियाद के ऊपर दबा पाएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब को जब अरेस्ट किया गया तब भी जो है वो रद्द-ए-अमल आया, और किस तरह से 9 मई आप देख लें, 26 नवंबर देख लें, इमरान खान साहब का अरेस्ट देख लें, 10,000 लोगों को अरेस्ट करना देख लें, पीटीए के साथ जो सलूक हुआ वो सारा कुछ देख लें। अभी ये ज़ख्म ताज़ा है। ऊपर से क्या कश्मीर में अवाम बैठ गई है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, वहाँ पर भी ताकत का इस्तेमाल किया गया लेकिन वो लोग डट गए हैं। कश्मीरी जो है ना, एक बात आपको माननी पड़ेगी कि उनका आपस में जो इत्तेफाक है ना, मतलब आप देखेंगे वो सारे इत्तेफाक के साथ डट कर बैठ गए हैं। वहाँ पर आदो आद नहीं हुआ, वो मतलब है कि इनकी जड़ों में बैठ गए, वो अब पीछे नहीं हटने वाले। दूसरी तरफ बलूचिस्तान की सूरत हाल आप देख लें, माशी सूरत हाल आप देख लें, सैलाब की तबाहकारियाँ आपके सामने हैं। इस सिचुएशन में ये इसराइल के मामले के ऊपर अगर अवाम उठती है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यही खदशा था कि इमरान खान साहब कोई कॉल ना दें। इमरान खान साहब ने कहा जी तैयारी पकड़ने में जल्द कॉल देने वाला हूँ, तो उन्होंने तैयारी पकड़ने की हद तक तो कह दिया जी, कॉल दे दी है। और दूसरा, कब इमरान खान साहब अनाउंस करते हैं कॉल, ये भी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। ये जो पेशावर का जलसा था ना, ये यूं ही नहीं हुआ है, इसकी भी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये अमेरिका के दौरों के दौरान और इस जलसे के ज़रिए क्या था, अपनी मकबूलियत दिखानी थी, अवाम की एक पावर दिखानी थी कि अवाम आज भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, और एक मैसेज देना था। और अब जो इमरान खान साहब कॉल देंगे ना, इस हवाले से अगर लावा फटता है ना, तो फिर मतलब है कि ये इकदाम करने वाले जो यहाँ के जो एक सरबराहान है, शहबाज शरीफ साहब जो हैं, आपका जो तख्त है ना वो नहीं बचने वाला। देखें इस पर क्या होती हैं मज़ीद डेवलपमेंट्स। लेकिन एटलीस्ट जो ट्वीट शहबाज शरीफ ने रात के की है ना, और आप ये देखें जी कि अभी वो मुलाकात चल रही थी ट्रंप की, उससे पहले ही उन्होंने जो ट्वीट है वो दाख दिया। तो बड़ी जल्दी में है ये काम करने में, या ज़ाहिर बात है उनको ये भी डर है जी कि हमने अगर उनकी ना मानी तो फिर हमारे ऊपर उनका हाथ जो है वो कैसे रहेगा। तो बहरहाल जी, ये आज ये कल कर गुजरे हैं जी। दूसरी खबर इमरान खान साहब के जो है वो शिफ्ट होने से रिलेटेड आपको शेयर करता चलूँ जी कि इमरान खान साहब को अडयाला जेल से पिंडी के किसी मकाम पर शिफ्ट किया जा रहा है। इस पर खबर यह है कि पिंडी कासिम रोड या कासिम मार्केट या बेस वाली साइड पर कोई जगह है, वहाँ पर खान साहब को शिफ्ट किया जाएगा, वहाँ पर कोई जेल है। खबर अक्सर शेयर करता हूँ जी, ये रिजवान गलज़ई साहब हैं, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से अपने ट्वीट के ज़रिए खबर दी गई है। खबर यह है, इमरान खान साहब को अडयाला जेल से मुंतकिल किए जाने का इम्कान। तोशाखाना 2 केस का फैसला सुनाए जाने के बाद बानी पीटीआई को अडयाला जेल से मुंतकिल किया जाएगा। अच्छा अब आप ना सारी डॉट कनेक्टिंग यहाँ पर आपने करनी है। एक तो वो पहले जो खबर मैंने आपके साथ शेयर की है, अगर इमरान खान साहब कोई जो है वो कॉल दे देते हैं कि इस तारीख को आए, तो इनके लिए वक्ता पड़ जाएगा। तोशाखाना 2 केस का फैसला क्यों ज़रूरी है? क्योंकि उसके बाद किसी केस का ट्रायल अडयाला जेल में नहीं चल रहा है, ठीक है। उसके बाद 9 मई से रिलेटेड भी अभी जो ट्रायल्स हैं
वो क्या हो रहे हैं जी, व्हाट्सएप के ज़रिए चलाए जा रहे हैं कि वहीं पे हाज़िरी इमरान खान साहब की लग जाए। अब ये जो शिफ्ट किया जाएगा ना इमरान खान साहब को डयाला जेल से, वजह तो यही बताई जाएगी सिक्योरिटी के नाम पर कि शिफ्ट कर रहे हैं खान साहब को। तो यहाँ पर क्या होगा जी कि किसी से भी इमरान खान जाहिर जेल ट्रायल नहीं चलेगा, एक अलहदा तर्ज का जो जेल है वो होगा। और इसमें बल्कि मैं आपको ये बताऊं जी कि एक नया जो जेल अमला है वो ट्रेन किया गया है और वो यहाँ पर जो है वो मौजूद होगा निगरानी के लिए। और जाहिर सी बात है किसी से मुलाकात नहीं होगी, अगर मुलाकातों पर भी शायद पाबंदी लग जाए, इमरान खान साहब की कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी। तो दूसरी तरफ ये जो सारा तस्लीम करने वाला मामला है ये क्लियर किया जाएगा। और अगर इमरान खान साहब का कुछ भी सामने नहीं आता है, कोई कॉल सामने नहीं आती है, कोई मुलाकात ही नहीं होने दी जाती, तो फिर यहाँ पर अवाम जो है उनको फिर यही होगा कि या तो वो अज खुद सारे निकलेंगे या तो फिर ये चीज़ हो सकती है उसके रद्द अमल के तौर पर। क्योंकि खान और दूसरा खान साहब ने ये पैगाम तो दे दिया कि तैयारी कर लें, तो तैयारी करने का मतलब ये कि खान साहब कॉल देने वाले हैं। तो बहरहाल इस पर मजीद आप पॉइंट्स सुने, फिर इस पर आते हैं। इमरान खान के लिए रावलपिंडी कासिम मार्केट के इलाके में खसूसी जेल तैयार कर ली गई है। कासिम मार्केट के इलाके में खसूसी जेल तैयार की गई है। और ये जो सारा इलाका है ना जी, ये ताकतवर जो हैं उनके यहाँ पर मतलब इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। खसूसी जेल के तमाम इंतजाम और ज़रूरी कानूनी तकाज़े भी मुकम्मल कर ली गई हैं। इमरान खान के साथ बुशरा बीबी को भी खसूसी जेल मुंतकिल किए जाने का इम्कान है। खसूसी जेल में 40 अफराद पर मुश्तमिल जेल अमला 31 जुलाई से तैनात कर दिया गया है। जुलाई से तैनात है। खसूसी जेल की जिम्मेदारी DSP जो है आमिर फयाज भट्टी को सौंप दी गई है। अटक, चकवाल और जेहलम की जेलों से करीबन 40 अफराद पर मुश्तमिल अमले का रावलपिंडी तबादला कर दिया गया है। DIG जेल रावलपिंडी रीजन राना राउफ ने अमले के तबादले का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी हो गए हैं। खसूसी जेल के तमाम लाज़मात पूरे कर लिए गए हैं। खसूसी जेल कायम करके अमला भी तैनात कर दिया गया है। खसूसी जेल के लिए सिक्योरिटी और निगरानी का तरीकाकार भी वाज़ेह कर दिया गया है। 40 अफराद पर मुश्तमिल जेल अमला 24 घंटे खसूसी जेल में तैनात रहेगा। ज़राए तो ये रिजवान गलज़ई साहब हैं जी, उनकी जानिब से जो खबर है वो दी गई है। तो इमरान खान साहब को मुकम्मल तैयारियां वहाँ पर अगर शिफ्ट किया जाता है तो उसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? यही चीज़ हो सकती है कि इमरान खान साहब की मुकम्मल कनेक्टिविटी जो है वो काट दी जाए और केसेस तो होंगे नहीं, सज़ाएँ हो जाएंगी। बस यही कहा जाएगा सज़ाएँ हुई हुई हैं, खान साहब यहाँ पर जो सज़ाएँ वो काट रहे हैं। 9 मई के जो केसेस हैं ठीक है वो चल रहे हैं, मुलाकातें ऑलरेडी नहीं होने दी जा रही। बीच बीच में जब दिल करता है तो होने दी जाती हैं, जब दिल नहीं करता तो नहीं होने दी जाती। वहाँ पर अगर खान साहब की मुलाकात नहीं होने दी जाती है, बीच बीच में अगर अलीमा खान साहब उनकी जो बहनें हैं उनसे मुलाकात होती है, तो जो इमरान खान साहब का थोड़ा बहुत मैसेज आएगा बाहर वो आ पाएगा। इसके अलावा किसी किस्म की एक्टिविटी जो है वो नहीं हो पाएगी। तो और इसके साथ साथ एक तरफ ये, और इसके साथ साथ क्या प्लान्स हैं जी, क्या किया जाएगा? शहबाज शरीफ की जो ट्वीट्स हैं और वीलॉग के शुरू के हिस्से में जो सारी आपके सामने कहानी मैंने रखी, जो सारी कहानी शेयर की कि किस तरफ जो चीज़ें जा रही हैं, ये सारा जो प्लान है ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और अवाम को दबाने के लिए कि इमरान खान साहब कोई कॉल ना दे दें और उनकी कॉल के ऊपर अवाम ना उठ जाए, बज़ाहिर यही लग रहा है कि ये जो प्लानिंग है वो यही है। लेकिन अब यहाँ पर फिर सवाल ये भी है कि क्या अवाम अज खुद उठेगी? क्योंकि जो मिशन नूर था, मिशन नूर से क्यों ताकतवर हल्के जो थे उनको वो पिंच कर रहा था, उसकी वजह असल में क्या थी? एक तो कह रहे थे कि नाम उसका इस तरह का था मिशन नूर, नहीं, उसकी एक और रीज़न ये भी थी कि ये अज खुद एक वो इनिशिएटिव जो है वो लिया गया था और अवाम ने ये जो काम था अज खुद किया गया। तो बड़ी तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत जो है वो की थी और पूरे मुल्क में मिशन नूर में जो हिस्सा है वो लोगों ने लिया था। तो पिंच ये कर रहा है कि अगर खान साहब को यहाँ से रोक देंगे तो अवाम ने आज खुद इस तरह का कोई इनिशिएटिव ले लिया तो फिर हम क्या करेंगे? इस वजह से वो जो मिशन नूर था ना उसको दबाने की, रोकने की कोशिश थी। और वो पिंच इस वजह से कर रहा था, उससे तकलीफ इस वजह से थी कि ये तो एक ट्रेलर है, अगर ये कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब ये कि आगे भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो फिर अब पीछे ये रहेगा, खान साहब की अगर कनेक्टिविटी काट दी जाती है तो आज खुद अगर कोई जो है वो लिया गया, अवाम उठती है इस जो भी इनके प्लान्स हैं जी मज़ीद आगे काम कार्रवाइयाँ डालने के, उस पर अगर अवाम आज खुद निकलती है तो इनके लिए मुसीबत ये पड़ी हुई है कि मुल्क के हालात जो हैं माशी तौर पर, महंगाई बेरोज़गारी अरूज पर है, लोग वैसे ही तंग आए हुए हैं। KP जो है वो तो बिल्कुल इनकी नहीं सुनते अवाम जो है। बलूचिस्तान जो है उधर के हालात आपके सामने हैं।
आज़ाद कश्मीर में लोग बैठ गए हैं, ताकत के इस्तेमाल के बावजूद ये लोग नहीं जीत पा रहे हैं। पंजाब की आवाम जो है वैसे इनके साथ नहीं है, वो मतलब है कि आप बेशक ये कहें कि काफ़ी हद तक खामोशी है, लेकिन अंदर से लोग जो है वो इनसे तंग आए हुए नफरत करते हैं और अब इमरान खान साहब के साथ ही हैं। तो और जीबी जो है वो भी आपके सामने है। तो इनके लिए मुसीबत ये पड़ी है कि अगर ये काम भी कर दिया और इस काम के ऊपर लावा फट गया ना, तो फिर सिचुएशन संभाली नहीं जाएगी और फिर जो तख्त है वो हमारा गया ही गया। देखें आगे क्या सूरत बनती है, आपसे चीज़ें शेयर करते रहेंगे। रह गया सर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।